नमस्कार, मैं संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं जन आक्रोश यूपी। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान चौरी चौरा के पूर्व विधायक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री बेचर राम जी। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं कुछ मुख्य बिंदु पर। आपको क्या उम्मीद थी कि SC/ST आयोग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया जाएगा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता होने के नाते तो मुझे SC/ST आयोग में उपाध्यक्ष पद के लिए तो कोई के लिए न तो मैं जो है इरादा रखा था जी, न सोचा था जी, हाँ, इतना जरूर है कि मैं जो है चुनाव लड़ने के बारे में सोचता था जी, लेकिन किन्हीं कारणवश से नहीं टिकट मिला। जी, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, ने मेरे पार्टी में निष्ठा और लंबे कार्यकाल को देखते हुए, जी, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने को देखते हुए, जी, तो श्री महाराज जी का आशीर्वाद और पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिला और पार्टी ने SC/ST आयोग में उपाध्यक्ष बनाया। चौरी चौरा विकास में आपका क्या भूमिका रहेगी? चौरी चौरा विकास में देखिए, जब मैं पहली बार विधायक था जी, तो चाहे गुर्रा नदी हो, जी, इटौंगा घाट पर जी, और गौरी घाट पर कोई पुल नहीं था। जी, तो मैंने सबसे पहले गौरी घाट झंगा जी, का जो पुल निर्माणाधीन था, जी, उसको पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से पैसा दिला करके, जी, तब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे, उनसे मिल करके मैं पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से पैसा दिलवाया और गौरी घाट का पुल पूरा हुआ। उसके बाद वहां का पीपा इटौंगा घाट पर हमने स्वयं लाया और लगवाया। उसके बाद इटौंगा घाट पर पक्के पुल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी से और लोक निर्माण मंत्री माननीय कैलाश मिश्रा जी से प्रयास करता रहा। जी, मैंने प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव का आगमन बना और उस समय 3,25,00,000 रुपए इटौंगा पुल के लिए आहरित हुआ नाबार्ड से जी, और इटौंगा घाट का पक्का पुल बना। दोनों पुलों के, गौरी घाट और इटौंगा पुल बन जाने के बाद जी, कछार में पिच मार्गों के लिए, ट्रकों के आने जाने के लिए सुविधा हो गई और उसी के बाद से, दोनों पुलों के बनने के बाद से ही द्वाबे में भी पक्की सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। इसी क्रम में रानापार में कोई हॉस्पिटल नहीं था, जी, कागज में हॉस्पिटल चलता था। वहां मैंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी से मिल करके और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रमापत शास्त्री जी से मिल करके धन दिलवाया और रानापार का हॉस्पिटल डोमरी के पास बनकर तैयार हुआ और जो चल रहा है। आप अपने समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? हाँ, समाज के लोगों से अपील है, ये करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया, जो पद प्रतिष्ठा दिया, भारतीय जनता पार्टी में ही अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का सम्मान है और पार्टी के साथ मैं अपने अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजाति के भाइयों को, बहनों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी तेजी के साथ पार्टी के साथ इस समाज को जोड़ने का प्रयास करूंगा। 2024 बांसगांव में आप टिकट की दावेदारी कर रहे थे, किस कारण आपको टिकट नहीं मिल सका? अब ऐसा है, देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो जब 2009 में भी लोकसभा टिकट मांग रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों बस टिकट नहीं मिला। इस बार भी मांग रहा था, किन्हीं कारणों से नहीं मिला। तो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे उसकी गिलान नहीं हुई और मैं पार्टी में काम जो है, पिछली लोकसभा में लोकसभा सदर
जी का प्रभारी था, निष्ठा के साथ काम किया। जी और श्री रविकिशन शुक्ला जी तब जो है जी रिकॉर्ड मतों से 2019 का चुनाव लोकसभा का जीते। इस बार भी जो है पार्टी ने मुझे बांसगांव विधानसभा का प्रभारी लोकसभा में बनाया जी और 3 महीने से भी अधिक समय रह करके मैं पैजनवा में अपने समाज और अन्य समाज को मोटिवेशन का काम किया। जी पार्टी प्रत्याशी श्री रविकिशन शुक्ला के पक्ष में जी वोट डालने के लिए लोगों ने दिया जी और चुनाव श्री रविकिशन शुक्ला जी पुनः जो दोबारा जीते। हम्म। उपचुनाव को फतेह करने के लिए आपके समाज की क्या तैयारी है? देखिए, उपचुनाव जो 9 विधानसभाओं का उपचुनाव हो रहा है, जी हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 9 विधानसभाओं से उपचुनाव जीतेंगे। जी क्योंकि हमारे समाज के लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही अनुसूचित जाति का और जनजाति का विकास और कल्याण संभव है। क्योंकि पार्टी में एक पुराने कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी जो है 1991 से अनुभव कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल से, दिमाग से और सच्चे मनोभाव से अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है। पूज्य श्री महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी समाज के इस निचले तबके को पंडित दीनदयाल जी के सपनों का भारत बनाने के लिए फिर संकल्पित है और प्रधानमंत्री जी भी, माननीय मोदी जी भी इस दिशा में जनवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए काम जनवा हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। तो धन्यवाद। ठीक है ना।